हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो बात करेंगे IT20 के ETF के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में IT सेक्टर में यानी IT20 में एक ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। देख सकते हैं 3.17% की तेज़ी के साथ 37.45 पे IT20 का ETF क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। और साथ ही साथ IT इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ भी 3.37% की तेज़ी हमें देखने को मिली है, जो कि IT सेक्टर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को मार्केट को लीड करते हुए देखने को मिला है। और काफ़ी लंबे समय बाद अब कहीं ना कहीं IT सेक्टर में रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं IT सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। और IT20 अब देखेंगे बीते एक वीक में अच्छी खासी रिकवरी दिखाया है। यानी इस वीक को जब ये ETF खुला था वो 35.23 पे था, अब यहाँ पर 37.48 पे आ चुका है और बीते एक हफ्ते में 6.63% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो लास्ट वीक यानी 3, 4, 5 तारीख को आपने अगर इस ETF को ख़रीदा होगा तो आपको 5% के ऊपर के रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तो अच्छी खासी रिकवरी आई है आफ्टर आप क्विक डिप, क्योंकि यहाँ आपको कहीं ना कहीं 4 तारीख को एक डिप भी देखने को मिली थी। अगर उस डिप में अगर आपने एकदम बॉटम पे पिक कर लिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं 10% के आसपास के रिटर्न भी बन गए होंगे इस ETF में, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में देखने को मिल रहा है, सिर्फ 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी रीज़न प्ले कर रही है ये IT सेक्टर को ऊपर उठाने का जो काम कर रहा है, यानी क्या ऐसे रीज़न है जो कि IT सेक्टर को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ आती हुई हमें देखने को मिली है थर्सडे के दिन, यानी ECB जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कट कर दिए हैं, जो कि ये पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो कि फेड से पहले कहीं ना कहीं ECB ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिए हैं। और ये कहीं ना कहीं देखा गया है पास्ट में हिस्टोरिकल बेसिस पे कि जब भी रेट्स कट्स होते हैं और इंटरेस्ट रेट वगैरह कट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा इम्पैक्ट IT सेक्टर में देखने को मिलता है। और ऐसे में IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है कई बार। तो ये कुछ वजह निकल के आ रही है, आप यहाँ भी देख सकते हैं IT स्टॉक्स गेन अप टू 5% लीड बाय विप्रो इन्फोसिस। तो यहाँ भी ECB का बात कही गई है, तो ECB का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है IT सेक्टर में। और बाकी अब बात करते हैं कि देखिए, जिन लोग के पास ये ETF है उनको क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग पर्पस वालों के लिए क्या आगे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं आगे आने वाले समय में। तो देखिए, अभी इस ETF में काफ़ी ग्रोथ आना बाकी है। देखिए, ETF काफ़ी नीचे है अभी भी, फ़िलहाल दिखा देते हैं आपको। अभी ये ऑलमोस्ट 7.5-8% के आसपास ये नीचे है अपने प्रीवियस हाई से, और अभी जस्ट थोड़ी सी ही तेज़ी बनी है, जस्ट कह सकते हैं तो रिकवरी आई है या एक बॉटम बनता हुआ देखने को मिला है। तो अब यहाँ से रिकवरी अच्छी शुरू हुई है। और देखिए, फ़िलहाल स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है, तो कल यानी मंडे के दिन अगर इस ETF में 3-4% या 2-2.5% की भी तेज़ी बनती है वापस से, और आपका अगर टारगेट हिट हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बीते 1 साल के चार्ट में देखेंगे तो ये ऐसा ETF नहीं है कि आपको एक तरफा भागेगा, एक तरफा रैली दिखाएगा। इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इसलिए ETF भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारे टारगेट्स हिट हो जाएंगे। तो देखिए, लास्ट में आप पूरे पिछले 1 साल का चार्ट आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें तेज़ी बनती है, फिर गिरावट आती है, फिर थोड़ा सा साइडवेज भी देखने को मिलता है, फिर वहाँ पर आप कहीं ना कहीं गिरावट में आपको बाय करना होता है स्विंग ट्रेडिंग में, फिर तेज़ी बनती है, फिर साइडवेज थोड़ी सी गिरावट, फिर वहाँ से तेज़ी बनती है। तो ये थोड़ा सा ऐसा ETF है जो थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर एक तरफा तेज़ी मिलेगी। और साथ ही साथ ये जैसा कि ये जून महीना चल रहा है और ये कहीं ना कहीं आखिरी महीना है फर्स्ट क्वार्टर का, और ये एंड होगा, और नेक्स्ट वीक यानी जुलाई में आपको Q1 के रिज़ल्ट भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले IT सेक्टर से ही शुरुआत होती है, और ज़्यादातर जब IT सेक्टर के रिज़ल्ट आते हैं ना तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होते हैं, कई बार देखा गया है। और कई बार इस वजह से IT सेक्टर में गिरावट भी आई है, और इसी वजह से IT सेक्टर चल भी नहीं रहा है, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं ना कहीं ना कहीं उतने अच्छे आते नहीं हैं। और फिर नतीजे इनकेस अच्छे आ भी जाएं, जैसे कि लास्ट टाइम हमें इन्फोसिस में देखने को मिला था, नतीजे अच्छे आए थे तो गाइडेंस ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं फिर बात वही हो गई थी। तो देखिए, नतीजे कहीं ना कहीं अक्सर अच्छे आ भी जाते हैं तो गाइडेंस में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, या कमेंट्री ख़राब हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाता है जिस वजह से
वो बात आ नहीं रही है बीते कई सालों से आईटी सेक्टर में, और उस वजह से रिटर्न्स भी कम बने हैं आईटी सेक्टर में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके आपको चीज़ें करनी है। स्विंग ट्रेडिंग में है तो आप छोटे छोटे टारगेट्स रखिएगा, 6 से 7% के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये ETF काफ़ी अच्छा ETF है, ज़रूर इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखिएगा और कुछ ना कुछ पोजीशन आगे के लिए ज़रूर कैरी रखिएगा। और इसमें आप एक लंबा टारगेट लेकर भी चल सकते हैं, जो कि आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि कब आएगा, पर देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं IT20 में तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी कल के दिन IT सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, देखिए इन्फोसिस में 4% की रैली देखने को मिली है, बहुत सबसे अच्छा इम्पैक्ट इसी में देखने को मिला है, और SCL में। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं TCS में 1.66% की तेज़ी, SCL में 2.43, विप्रो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे ज़्यादा तेज़ी यही बनी थी 5.11% की, टेक महिंद्रा 4.57%, LTI माइंट्री 3.69%, परसिस्टेंट एंड सिस्टम 4.22% और कॉर्फोज में 4.919%। तो पूरा IT सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। एम्फेसिस भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, L&T टेक्नोलॉजीज में 2.5% की तेज़ी। तो ये सारा कुछ अपडेट था IT20 ETF के बारे में। देखिए लॉन्ग टर्म में आप इसमें बैठिएगा ज़रूर और इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा आने वाले कम से कम 6 से 8 महीनों में। और कहीं ना कहीं अगर आपका व्यू अगले 1 साल का है ना, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक नया हाई बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से इसमें दोनों तरह की पोजीशन जरूर कैरी करिएगा। आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी बैठिएगा और कहीं ना कहीं आप इसमें स्विंग भी परफॉर्म करिएगा। और अभी भी ठीक ठाक प्राइस में है, अभी भी चाहे तो आप थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, पर एवरेजिंग का पैसा जरूर रखिएगा। इन केस यहाँ से कोई गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट अभी भी लाइफ हाई पे आसपास खड़ा हुआ है, तो इनकेस गिरावट आती है तो आप यहाँ पर एवरेजिंग जरूर करिएगा। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो IT20 ETF के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।